आइसक्रीम पार्लर सेंटर है, ये बड़ा फुहारा जबलपुर में। और आज हम सुरेंद्र दुबे जी के साथ जो है आज दर्शन शास्त्र के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आप जो है नई दुनिया प्रेस के एडिटर भी हैं, आप कोर्ट का ब्रीड पूरा देखते हैं और आप एक अच्छे ज्ञाता, अच्छे वक्ता और बहुत अच्छे। तो मैं बोलना चाहता हूँ भैया कि आजकल के दौर में जो देखा जा रहा है ये विवाद और जो मारपीट को किसी समझ नहीं रहा है, इसका क्या कारण है? क्या लोगों की मनोदशा क्या डिस्टर्ब हो गई है क्या? हर जगह मतलब ईर्ष्या भाव है, निंदा है और मतलब अलग ही चीज़ें चले। जैसा अपन ने एक अच्छे आदर्श समाज की स्थापना के लिए सोचे थे कि ऐसा आदर्श समाज बनेगा, लोग रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन मैं देखता हूँ कि लगातार फुहरता ही वो लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? विनय जी, ऐसा है कि जिस क्षेत्र में आपने कार्य शुरू किया है, धार्मिक विधि के क्षेत्र में, इस प्रश्न का सटीक उत्तर धार्मिक विधि में समा है। जब हम धार्मिकता पूर्वक विधि का अनुपालन करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था बनी रहेगी। न केवल बाहर की कानून और व्यवस्था बल्कि मनुष्य के भीतर की भी कानून और व्यवस्था। जैसे प्रत्येक पदार्थ का अपना एक धर्म है, जल का धर्म शीतलता है, अग्नि का धर्म ताप है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य का मूलभूत धर्म मानवीयता है, ह्यूमैनिटी। जब मनुष्य अपने उस मूलभूत स्वभाव में स्थित होगा जो स्वयं में स्थित है, वस्तुतः वही स्वस्थ है। जब मनुष्य स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, कई अर्थों में, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, आत्मिक स्वरूप में जब मनुष्य जीवन को जीने लगेगा तो जाहिर सी बात है जो आपने चिंताएं व्यक्त करी, जो आपने विद्रूपताएं रेखांकित करी, वे दूर होने लगेंगी। अच्छा सुरेंद्र, मेरा एक कहना है, आप चूँकि कोर्ट का बीट देखते हैं, प्रेस का, और आपको अच्छा ज्ञान है, क्या कारण है कि आजकल जो बड़े बड़े पदों में जो बैठे पदाधिकारी लोग हैं, छोटा व्यक्ति भी बड़े से लड़ता है तो वो समझ में आता है या छोटा व्यक्ति वहाँ लड़ रहा है, लेकिन बड़े भी यदि रिवेंज लेने लगे, बदले की भावना से यदि बात करने लगे तो लगता नहीं कि मतलब चीज़ें संभल नहीं पाएगी। जो छोटा काम छोटा वही कर रहा है, बड़ा भी वही कर रहा है। कार्य से तो मेरा निवेदन, मेरा ये सोचना है कि किसी न किसी व्यक्ति को झुक के बात करना चाहिए, एक अच्छा समाज डेवलप करना चाहिए, है ना। जैसे आजकल देखो आप वर्तमान में बार और बेंच टकराने की स्थिति चल रही है बिल्कुल। तो क्या कारण है कि जो बड़े बड़े पदों में बैठे हैं वो भी इस चीज़ को मतलब नहीं संभाल पा रहे हैं? बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न आपने कर दिया। देखिए, जो विनम्रता है वही वरिष्ठता की कसौटी है। जो जितना विनम्र होगा वो उतना वरिष्ठ होगा। यदि विनम्रता नहीं आती, जैसे कि जब वृक्ष में फल जाते हैं तो वृक्ष झुक जाता है, जिसमें लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे संविधान की, हमारी संस्कृति की विशेषता है। तो जो लोग समाज में आदर्श हैं, आइडियल हैं, बड़े हैं, अपने ज्ञान की वजह से, अपने अर्थ संपदा की वजह से, अपने विशिष्ट सद्गुणों की वजह से, उन्हें समाज के कनिष्ठ जनों के समक्ष अपना व्यवहार संयमित रखना होगा। जो आपने चिंता व्यक्त करी है वो चिंता बड़ी मूलभूत चिंता है और धार्मिक विधि के अपने पाठ्यक्रम में उसे शामिल करिए। उससे संदर्भित वीडियो आप प्रसारित करिए ताकि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जो हमारी नई पीढ़ी है उस पर एक नवाचार जाए और उसमें परिवर्तन आए। नहीं, ये तो खैर एक बातें हैं और दूसरा विषय को भी आ रहा है। क्या हर चीज़ का हल मुकदमा रजिस्ट्रेशन ही है? बिल्कुल नहीं। मुकदमा मतलब कि कोई व्यक्ति पहले क्या होता है कि बच्चा घर में झगड़ा कर रहा है तो आप उसको डाल देते रहे, मार रहे, उसको फांसी चढ़ाते रहे। लेकिन आजकल ये देखा जाता है जो चाहे बड़े पद में हो चाहे कोई, मतलब वो मुकदमा रजिस्टर कराता है कि मुकदमा दे। लेकिन मैं समझता हूँ मुकदमा रजिस्ट्रेशन कराने से कोई चीज़ और बढ़ती है, शांति स्थापित नहीं है। बिल्कुल। और दबा के भी कोई काम कराना चाहे वो भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। एक बहुत प्यारी सी बात है, किसी कवि ने जो पंक्तियाँ कही हैं, अगर बातों से हल निकलता हो तो क्या ज़रूरी है कि लड़ा जाए। कन्वर्सेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन। कार्लाइल नामक विद्वान की ये पंक्तियाँ कायम नहीं है। बातचीत के जरिए, प्रथम दृष्टया बातचीत के जरिए हम किसी भी विवाद को हल कर सकते हैं, चाहे वो परिवार की बात हो, दो मित्रों के बीच की बात हो, चाहे वो समाज की बात हो और चाहे वो दो पक्षों की बात हो। आज जो वैकल्पिक न्याय प्रणाली है, मीडिएशन, मध्यस्थता,
प्री बार्गेनिंग की बात आ रही थी और जो मुकदमा पूर्व की प्री लिटिगेशन की स्थितियां हैं, जो जिला में लोक अदालत, स्थायी निरंतर लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, ये सभी प्रक्रियाएं इसीलिए हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की और मुकदमों के अंबार लगा देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अधिवक्ता समुदाय से हैं, अधिवक्ता समाज का कल्चरल पेरेंट है, जैसे कि पत्रकार सांस्कृतिक अभिभावक है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले व्यक्ति को कानूनी पचड़ों में उलझने से बचने के लिए एक समझाइश दें ताकि वह मामला वहीं पर निराकृत हो जाए। चलिए ठीक है, आज हम आप लोगों के सामने जो है सुरेंद्र भाई साहब से जो है मुलाकात हुई दुबे साहब से, आपने इनके वक्तों को सुना, आपने इनके बारे में समझा, और अब हम लोग कल या परसों पुनः मिलेंगे और एक नए विषय का चर्चा करेंगे, जिससे हम और आप लोग किसी एक मुकाम तक पहुंच सकें। मैं विनय पांडे, एडवोकेट, जबलपुर।